नाज़रीन, आम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच है और पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। आपको इस हवाले से बताएं कि अब 2 मैचेस से जो बराबर हो गई है ये सीरीज़, पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। अभी एक मैच बाकी है। टेस्ट मैच था जिसपे साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग की और नुमान अली की जानिब से भी बेहतरीन बॉलिंग की गई और जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंसे दिखाई दिए और अब ये पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। आज दूसरा टेस्ट मैच था और पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। आपको अहम खबर है जिसके हवाले से अपडेट करें। इंग्लैंड और पाकिस्तान का ये टेस्ट सीरीज़ है। जो पहला टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड के नाम रहा और अब दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत कर ये सीरीज़ को 2-2 से अभी बराबर किया हुआ है। और पाकिस्तान के साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग की जिससे जो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे नाकाम दिखाई दिए। अब 1-1 से ये सीरीज़ जो है वो बराबर हो चुकी है। अभी एक टेस्ट मैच बाकी है जिसके बाद इस सीरीज़ का फैसला होगा। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम रहा और आज के टेस्ट मैच में जो साजिद खान हैं उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। इसके अलावा नुमान अली की जो बॉलिंग है और बॉलिंग स्टाइल है वो भी नुमाया रहा। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल चुका है और पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। मुल्तान की टर्निंग विकेट पर इंग्लिश बैटर्स बौखला गए। 297 रन के ताकुब में बैटिंग लाइन और तमाम जो बैटिंग लाइन वो सिमट चुकी है। पहली इनिंग्स के बाद दूसरे इनिंग्स में साजिद खान और नुमान अली मेहमान बैटर्स के लिए कहर बन गए। कोई भी बैटर ज़्यादा देर क्रीज़ पर ना रुक सका। बेन स्टोक्स ने 37 रन बनाकर कुछ मुज़ाहमत की। ब्राइडन का 27 और ओली पॉप 22, जो रूट 18 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रोक 16, जेमी स्मिथ 6 रन बना सके। जैक क्रॉली 3, बेन डिकेट बगैर कोई रन बनाए चलते बने। नुमान अली ने टेस्ट करियर में 5वीं बार 5 फेयर का एजाज़ हासिल किया है। आपको इस हवाले से पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल चुका है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। मुल्तान की टर्निंग विकेट पर इंग्लिश बैटर्स बौखला गए। 297 रन के ताकुब में बैटिंग लाइन सिमट चुकी थी और पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में भी साजिद खान और नुमान अली मेहमान बैटर्स के लिए कहर बन गए। कोई भी बैटर ज़्यादा देर क्रीज पर ना रुक सका। बेन स्टोक्स ने 37 रन बनाकर कुछ मज़ामत की। ब्राइडन कार्स 27, ओली पॉप 22, जो रूट 18 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रूक 16, जेमी स्मिथ 6 रन बना सके। जैक क्रॉली 3, बेन डिकेट बगैर कोई रन बनाए चलते बने और नुमान अली ने टेस्ट करियर में 5वीं बार 5 फेयर का एजाज़ हासिल किया है। तो आपको बताएं कि ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जिसमें एक टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड ने जीता है और एक टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता है। आज के अगर मैच की खासियत की बात करें तो इसमें पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो खास मुतहरिक दिखाई दे जिन्होंने जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइन है उसको स्कोर करने से रोके रखा। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपना जादू चलाया। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। सलमान भट्ट साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज हमने देखा कि जो स्पिनर्स हैं उन्होंने काम कर दिखाया और आप समझते हैं जो चेंजेस किए गए थे टीम में, वो जो तब्दीली की गई है वो इस वक्त कारगर साबित हुई है। देखिए, बिल्कुल पिच बनाई गई और पिच के मुताबिक टीम खिलाई गई। स्पिनर्स को मौका दिया गया और स्पिनर्स में ट्रस्ट किया गया। ये वही स्पिनर्स हैं जो कितने अरसे से पाकिस्तान के लिए डिफरेंट लेवल्स पे परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन हमने कभी इनके लिए पिचेस तैयार ही नहीं की थी। तो अब इनको मौका दिया गया, उनकी कंडीशंस बनाई गई तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फतह उन्होंने दिलाई है। सीरीज में वापस लाए हैं। 1-1 से बराबर हो गई है सीरीज और इसी तरह की पिचेस और मौके अगर मिलेंगे तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत भी सकता है। अच्छा भट्ट साहब, ये कहेगा इसमें हमने देखा कि साजिद खान और नुमान अली बहुत नुमाया रहे हैं, तो आप इनका जो बॉलिंग पैटर्न है उसमें क्या खासियत देखते हैं और क्या ये लॉन्ग रन में भी कारगर साबित हो सकता है? अभी एक मैच बाकी है तो फैसला कुन मैच में ये कारगर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, स्पिन जो है वो कोई एक दिन में तो खेलनी नहीं आ जाती किसी को, और इस तरह के अगर आप पिचेस बनाएंगे कि जो ड्राई और टर्न ऑफर करेंगे, रिवर्स ऑफर करेंगे, तो इंग्लैंड को यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगी चीज। अगर आप उनके लिए बैटिंग ट्रैक्स बनाएंगे तो बैटिंग तो वो बहुत कह लीजिए कि बैटिंग हैवी साइड है और जो है पाकिस्तान के लिए उस पर मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये टर्निंग विकेट पर इंग्लिश बैटर्स जो है वो बुखलाए में दिखाई दिए, क्या समझते हैं क्या उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है या बैटिंग पैटर्न है वो इस हवाले से फिजिबल नहीं था? क्या वो फेस नहीं कर पाए इसको? कभी भी नहीं रहे अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट। श्रीलंका में भी सीरीज आ रहे हैं, इंडिया में भी 4-1 थे आ रहे हैं 5 मैचों की सीरीज, तो सब उनके लिए स्पिन का जाल ही बिछाते हैं।
ये हमने बेवकूफ़ी की है कि पिछले साल भी स्पिन पिचेस नहीं बनाए, इस साल भी जो आगाज किया सीरीज का एक ऐसे फ्लैट पिच से किया जिसपे इंग्लैंड ने आपको 150 ओवर में 800 रन कर दिए। तो आपकी पिछली स्ट्रैटेजी जो थी वो अच्छी नहीं थी टू से द लीस्ट। और आई थिंक वो जो स्पिनर्स को लाया गया और पिचेस को तैयार किया गया ये बेहतरीन चीज़ थी और इसमें आपको डिविडेंड्स पे की। अच्छा भट्ट साहब, ये भी कहिएगा, एक मैच अभी रहता है, इसमें आप क्या समझते हैं कि सेम बैटिंग लाइनअप के साथ मैदान में आना चाहिए? क्योंकि बैटिंग लाइन को भी हमें फोकस करना चाहिए। स्पिनर्स तो आज अच्छी कारकर्दगी दिखा दी है, बैटिंग की बात करें तो आप समझते हैं कि सेम लाइनअप के साथ मैदान में आना चाहिए? देखिए ऐसा ही होगा, यकीनी तौर के ऊपर आपको जो है ना प्रशिक्षित करना पड़ता है। अब आप मैच जीते हैं, बड़ी हद है, आप ज्यादा क्रिटिकली अगर देखना चाहें तो आप अब्दुल्ला शफीक को देख सकते हैं जो फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने भी इसी सीरीज में 100 किया हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है उसको एक आधा चांस और देने में। यंग प्लेयर है, उसमें पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अगेन इट डिपेंड्स। मेरा ख्याल है कि सेम टीम से भी चले जाए तो कोई इशू नहीं है। और भट्ट साहब ये भी कहिएगा कि आज ये जो मैच जीत लिया है, अब 1-1 से बराबर हुई है सीरीज, तो कॉन्फिडेंस जो है आप समझते हैं कि बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस फिर हमें ग्राउंड पर नजर भी आएगा? यकीनी तौर पर जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और पाकिस्तान ने जिस तरह हारने के बाद 3 से 4 दिन में ये मैच जीता इनसाइड 4 डेज, तो यकीनी तौर पे इससे पाकिस्तान का एतमाद भी बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के प्लेयरों में जो है ना कह लीजिए कि एतमाद उनका बहाल होगा, जिनको वो मौका ही नहीं दे रहे थे कितने अरसों से। तो भट्ट साहब ये समझते हैं कि जो तब्दीलियां की गई थी ये प्रोडक्टिव ही साबित हुई और इसी तरह का पैटर्न अगर आगे भी करना पड़ता है, इसी तरह से अगर मौके पे हमें तब्दीली करने की जरूरत पड़ती है तो तब्दीली की जानी चाहिए? बिल्कुल जी, जरूरत के मुताबिक हर टीम तब्दीलियां करती है और हमें भी करनी चाहिए। हम तो रिलक्टेंट रहे, इसी वजह से तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड ही नहीं हो सकी। हम उन्हीं प्लेयरों के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं और हमें फिर नए प्लेयर नहीं मिले। मौका दिया तो मिलना शुरू हो गया। बाकी 2 तो एक ही है ना, कामरान गुलाम जिसको मौका दिया, बाकी तो पहले से खेल रहे थे। ठीक है, साबिक क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया। आकिब कुरैशी नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद है। आकिब बताइएगा, आज जो मैच पाकिस्तान ने जीता है उसमें स्पिनर्स अपना जादू दिखाते दिखाई दिए, इसके अलावा बताइएगा कौन कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर नुमाया रहा और इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात करें तो उनमें कौन कौन से खिलाड़ी नुमाया रहे? देखिए, स्पिनर्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी थी, फैसला तो बहुत ही वो अंदोनाक था कि एक टेस्ट में बाद आपने पूरी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी, लेकिन उसमें जहां पर क्रेडिट देना चाहिए उनको देना चाहिए। आकिब जवेद का नाम यहाँ पर जो है मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने एक मीटिंग में जो है वो चेयरमैन बीसीबी मोहसिन नकवी को जो है वो इंडोर्स किया और उनको फोर्स किया कि स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। और उसके बाद जो है अलीम डार जो कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल हुए और जिन पर काफी तनकीद की जा रही थी कि एक अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में क्या काम है, तो उन्होंने ऑफिशियली सारा टेक्निकली आईसीसी के जो रूल्स देखे और उसके मुताबिक जो उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच जो है सेम पिच पे खिलाया और सेम पिच पे खिला के 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा पाकिस्तान और आज नतीजा सबके सामने है। तो सिंपल वे है पाकिस्तान की जीत का इंग्लैंड के खिलाफ कि स्पिन टू विन, आप स्पिनर्स खिलाएं, टर्निंग विकेट ना दें। कोई भी गोरी टीम जो है वो पाकिस्तान में आके नहीं जीत सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले काफी अरसे से इस तरह की चीजें नहीं हुई। हमने बॉलिंग अटैक अपने फास्ट बॉलर में रखा, हमने पिचेस ऐसी बनाई जो दूसरों को सूट करती थी, हमारे खिलाड़ी को सूट नहीं करती थी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली आज यहाँ बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह के जो आजकल के लड़के जो कामरान गुलाम स्पेशली जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस किया, उन पे काफी प्रेशर भी था और उन्होंने सेंचुरी बनाई। इसके अलावा जो है सलमान अली आगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रन बनाए, 63 रन की इनिंग के लिए उन्होंने दूसरी इनिंग्स में, उनके साथ साजिद खान ने 22 रन की इनिंग के लिए, तो इस विकेट पे 297 रन का जो टारगेट था वो बहुत बड़ा था। और इंग्लैंड की टीम स्पेशली पूरी दुनिया को पता है जैसे ही टर्निंग ट्रैक आता है तो उनका जो बेस्ट बॉल के नाम से वो मशहूर है, वो जो फ्लैट हो जाते हैं वो सिर्फ फ्लैट पिचेस पे ही खेल सकते हैं। हमने दुनिया में देखा है, एशिया में देखा है, जब भी वो आकिब साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा असद अली ने। असद अली साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। असद अली साहब, आज हमें नजर आया स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस ग्राउंड में भी और बज़ाहिर ये मालूम पड़ा है कि जो तब्दीलियां की गई पाकिस्तानी टीम में ज़रूरत के तहत वो बेहतर और प्रोडक्टिव साबित हुई है, क्या कहेंगे आप? तब्दीली हमेशा अच्छी होती है और ये एक कहते जाली थी, यानी कि 3 साल और 8 माह के बाद हमें आज कामयाबी टेस्ट क्रिकेट में नसीब हुई अपने मुल्क में। 11 टेस्ट मैचेस के बाद ये हमें आज एक अच्छा दिन देखना पड़ा है। और जब ये बात हो रही थी, आकिब बात कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी की, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और आकिब जावेद को हम जानते हैं, बाकी से शफीक और ज़ाहिर के धीमे मिजाज के हैं अलीम डार, लेकिन बिसाइड द पॉइंट
मैं ये कहूंगा कि इसमें आकिब का जो जारहानापन था वो दिखाई दिया है एज फार एज सिलेक्शन कमेटी इज कंसर्न। खबरें और भी आ रही हैं कि महदूद किए जा रहे हैं जो इख्तियारात हैं वो कप्तान के भी, हेड कोच के भी रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द फाइनल 11। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये एक डिस्ट्रस्ट है। हालांकि 15 लड़के सेलेक्ट करके कप्तान को दे दिए जाते हैं, फिर वो पिच को देखकर और अपने वो फैसला करते हैं 11 कौन से खिलाने। लेकिन जाहिर है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, सबका कॉन्फिडेंस शटर था और आज ये एक बहुत बड़ी टीम को आपने हराया है। और इसमें एक सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि नुमान अली जिन्हें आज 8 आउट किए हैं, इन्होंने इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू है वो आप आज से कुछ 17 साल पहले हुआ था। तो ये सब सिलेक्टर्स जो थे पाकिस्तान के, अब बुढ़ापे में तो जाकर उन्होंने इंप्रूव नहीं करना था, ये शुरू से ही ऐसे थे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, क्यों उनको बात बिठाया हुआ था। अब हम जो ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर पैराशूटर्स भी हैं और वो जो एक अनड्यू सी फेवर होती है वो साल से चल रही है। तो आज मेरिट पर टीम बनी, कंडीशंस अच्छी थी, विद गुड फॉर्चून इन्होंने टॉस जीता और आज आप देखें कप्तानी की नजर नहीं आई क्योंकि हर शख्स अपने परफॉर्मेंस कर रहा था। शान मसूद की नजर नहीं आए, हर एक ने अपना किरदार अदा किया, फील्डिंग भी, विकेट कीपिंग भी, सब ठीक गई। और फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें आपके क्रिकेट की जो एक मार्केट वैल्यू है वो एट स्टेक थी। आपके क्रिकेट को कोई दुनिया में देखना नहीं चाह रहा था। सर पर है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी और इस मौके पर ये जो जीत हासिल हुई है